तो बच्चों आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने ट्रिक का इस्तेमाल करके हम लोग इन सारी चीज़ों को अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि इस टेबल को अगर आपने याद कर लिया तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो गाइस शुरू करते हैं। तो अपना ट्रिक क्या है? क्यूट मदर 322441, ठीक है, 322441 क्यूट मदर। तो देखो क्यूट वाले स्पेलिंग से हम लोग शुरुआत करते हैं। क्यूट से कैसे हम लोग शुरू करेंगे और कैसे इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे ये जानेंगे। देखो बेसिकली क्या होगा बच्चों कि क्यूट आपके पास एक स्पेलिंग है, ठीक है, क्यूट एक मीनिंग है, आपको याद इसको रखना है और इससे आप कैसे इस्तेमाल करके आप लोग इसको याद कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे CU से। CU वाला अगर हम लोग वर्ड लें, अल्फ़ाबेट ले लें, तो देखो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे क्यूबिक यूनिट सेल दिख रहा है, क्यूबिक यूनिट सेल जिसको मैंने मिटा दिया है वो क्यूबिक है, ठीक है। तो उसको आपने याद कर लिया है CU से, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपको क्या याद रखना है, क्यूट से आपको याद रखना है TE से अब आप लोग कैसे याद करेंगे, TE से आप लोग कैसे जानेंगे। बेसिकली क्या होता है TE से? टेट्रागोनल, ये दूसरे नंबर पे आया है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल को आपने याद कर लिया कि नहीं, क्या याद कर लिया? TE से आपने टेट्रागोनल याद कर लिया, CU से आपने क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में जान लिया, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या याद रखना है, मदर। क्या? मदर। अब मदर को कैसे आप लोग इस्तेमाल करोगे, चलो बताते हैं आपको इसके बारे में। बेसिकली क्या होगा कि यम से आपको याद रखना है मोनोक्लिनिक को। किसको? यम से आपको याद रखना है मोनोक्लिनिक को। यम से आपने याद रख लिया जब मोनोक्लिनिक को, तो ओ से आपको क्या याद रखना रहेगा? ओ से आपको याद रखना पड़ेगा ऑर्थोरोम्बिक को। ओ से आपको याद रखना पड़ेगा ऑर्थोरोम्बिक को, ठीक है। फिर उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा टी, ये वाला जो टी है इससे आप क्या याद रखेंगे जानते हो? ट्राई क्लिनिक से आपको याद रखना है। फिर उसके बाद एच ई है यहाँ पे, यम ओ तो हो गया है, टी भी हो गया, अब बचा एच ई से आपको याद रखना है हेक्सागोनल को आप लोग एच ई से याद कर सकते हो। अब बात आती है आर एकदम लास्ट है, तो आर से आप क्या याद कर सकते हो? रोम्बोहेड्रल। क्या याद कर लिए आपने? रोम्बोहेड्रल को आपने आर से याद कर लिया, ठीक है बच्चों। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये चीज़ आपके दिमाग में हर हाल में एकदम से सेव हो जानी चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बातों को? क्योंकि अगर ये आपके दिमाग में एकदम से अपलोड हो गया, डाउनलोड हो गया, तो डाउनलोड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अपलोड तो हुआ ही है। तो एक बार और ट्राई करते हैं, और जितना ट्राई होगा और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ही बेनिफिट आपके लिए होगा, ठीक है। तो अपना ट्रिक क्या है? अपना ट्रिक है क्यूट मदर। ऑब्वियसली यह सभी की माँ एकदम सुंदर होती है, अच्छी होती है, ठीक है, माँ हमेशा प्यारी ही होती है। तो बात आती है हमने CU को लिया, CU से आपको क्या याद रखना है? क्यूबिक यूनिट सेल। फिर उसके बाद TE से क्या याद रखना है? टेट्रागोनल। फिर उसके बाद आपको याद रखना है यम से मोनोक्लिनिक, ओ से ऑर्थोरोम्बिक, और टी से क्या याद रखना है? ट्राई क्लिनिक, और मेरे प्यारे बच्चों एच और ई से क्या याद रखना है? हेक्सागोनल। और आर से याद रखना है क्या? आर से आपको याद रखना है रोम्बोहेड्रल,
ठीक है, आपने इस तरीके से इन सभी चीज़ों को याद कर लिया। अब बात आएगी कि आपने यूनिट सेल के बारे में जान लिया अकॉर्डिंग टू द सेल पैरामीटर। तो सेल पैरामीटर के अकॉर्डिंग तो जान लिया है। अब बात आ रही है कि एक्सियल लेंथ के बारे में थोड़ा जान लें। एक्सियल लेंथ क्या होता है पता है आप सभी को? चलो एक्सियल लेंथ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, तब जाके मज़ा आने वाला है आज। देखो एक्सियल लेंथ बेसिकली क्या होता है, इसके लिए आपको एक क्यूब लेना है, ठीक है। आपने मान लो एक क्यूब बना लिया, देखो मैं बहुत बेकार ड्राइंग कर रहा हूँ, फिर भी काम चलाऊँ है। अरे एक मिनट यार, आप सभी लोग मज़ा उड़ाने लगोगे, इससे अच्छा है मैं अच्छा ही बनाऊँ। एक बार ट्राई करता हूँ। एक मिनट यार, हाँ ये रहा आपका क्यूब। मान लो एक तरीके से ये क्यूब है, ठीक है। वो तो क्यूब तो है यही है। मान लो ये किसका कॉर्नर है, एक दूसरा इसका अपोजिट कॉर्नर है, ठीक है। तो इसके बीच में जो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोर कहेंगे। और इसी कोर को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल लेंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एक्सियल लेंथ भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ एक्सियल लेंथ की। तो एक्सियल लेंथ के बारे में मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया है। तो मैं बस इसमें आपको ये टेबल को बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको जानना है एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल के बारे में, तो आप पिछला वीडियो देख सकते हो। फिलहाल बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक जो है हमारा वो एक्सियल लेंथ है। एक्सियल लेंथ क्यूबिक में कैसा है दिख रहा है, A=B=C, यानी कि सारे के सारे जो लेंथ हैं वो इक्वल हैं एक दूसरे के, ठीक है। बट टेट्रागोनल में क्या आपको दिख रहा है, A=B बट नॉट इक्वल टू C। जो A है वो B के इक्वल तो है, लेकिन B नॉट इक्वल टू C है। फिर उसके बाद अपने हम लोग ट्रिक के अनुसार चलेंगे, इस टेबल के अनुसार नहीं चलेंगे, ठीक है। तो अपने ट्रिक में क्या बोला, मोनोक्लिनिक पे आओ। तो मोनोक्लिनिक को देख रहे हैं तो A नॉट इक्वल टू B और B नॉट इक्वल टू C है, यानी कि तीनों अनइक्वल हैं। ऑर्थोरोम्बिक में भी यही हाल है कि A नॉट इक्वल टू B, B नॉट इक्वल टू C। अगर बात करें ट्राइक्लिनिक की, ट्राइक्लिनिक में भी यही हाल है, A नॉट इक्वल टू B, B नॉट इक्वल टू C, ठीक है। हेक्सागोनल में बात करें तो हेक्सागोनल में तो थोड़ा बहुत सही है, क्योंकि A=B बट B नॉट इक्वल टू C, यानी कि हेक्सागोनल का एक्सियल लेंथ और टेट्रागोनल का एक्सियल लेंथ बराबर दिख रहे हैं मेरे को। और रोम्बोहेड्रल की बात करें तो इसमें तो सही है, A=B इक्वल टू C, ये भी क्यूबिक यूनिट सेल की तरह दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग ज़रा सा इसके एक्सियल एंगल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। एक्सियल एंगल के बारे में थोड़ा जान लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल आपको याद तो करना ही है, ठीक है। तो एक्सियल एंगल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक्सियल एंगल क्या है, बेसिकली क्या होता है कि जो एक्सियल एंगल होते हैं उनको अगर आपने जान लिया तो ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा कि आपको कैसे याद करने हैं, ठीक है। तो क्या होता है एक्सियल एंगल क्यूबिक यूनिट सेल का, क्या होता है, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों इक्वल हैं 90 डिग्री के, ठीक है बच्चों। बट अगर टेट्रागोनल को देखें तो टेट्रागोनल में भी यही कंडीशन है कि अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन अगर यहीं पे मोनोक्लिनिक की बात करें तो मोनोक्लिनिक में अल्फ़ा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। देख लो एक्सेप्शन आ गया, इसको अच्छे से जान लो, ठीक है। मोनोक्लिनिक क्या आपके लिए क्या है, बहुत बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बीटा है वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है।
यानी कि आपने अभी तक जो भी देखा उसमें तो सभी लोग इक्वल हैं, बट इसमें प्रॉब्लम है भाई। चलो ऑर्थोरोम्बिक को देख लेते हैं। ऑर्थोरोम्बिक में क्या है, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ये मस्त है, ये मस्त है। चलो ट्राई क्लिनिक की बात कर रहे हैं, कल कर लो। चलो ट्राई क्लिनिक के बारे में बात करते हैं। ट्राई क्लिनिक में क्या है, ट्राई क्लिनिक में अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो भाई बहुत ख़राब है इसका कंडीशन। और हेक्सागोनल में क्या करें, हेक्सागोनल में क्या है, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और गामा इक्वल टू 120। देखो बेसिकली मैं हेक्सागोनल पे एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसको देखना मत भूलना, क्योंकि अगर उसको देख लिए तो बहुत आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है बच्चों। रोम्बोहेड्रल में क्या है, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक्सियल एंगल क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं ताकि आपके लिए ये आसान रहे समझना। देखो बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने एक क्यूब बना लिया, ठीक है, मैंने एक क्यूब बना लिया, ठीक है, मान लो जल्दी जल्दी बना रहे हैं। ये एक कोर हो गया, ठीक है, और मान लो इसको मैंने नाम दे दिया ए कोर। इसी तरीके से ये हो गया बी वाला कोर हो गया, और इसी तरीके से ये क्या हो गया, सी वाला कोर हो गया। ठीक है, अब सी वाले के सामने ये जो एंगल बन रहा है बी और ए के बीच में, इसको हम लोग मान लो क्या नाम दे दिए, अल्फ़ा नाम दे दिए। ठीक इसी प्रकार बी के सामने जो एंगल बन रहा है ए और सी के बीच में, उसको मान लो हमने नाम दे दिया बीटा। और फिर उसके बाद इसी तरीके से ए के सामने जो एंगल बन रहा है वो जो बी और सी के बीच में, उसको मैंने नाम दे दिया गामा। ठीक है, तो ये एक्सियल एंगल है, और ये जो कोर है इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सियल लेंथ। ठीक है, तो उसी के बारे में चर्चा हो रही थी। ठीक है, तो हमने एक्सियल एंगल और एक्सियल लेंथ के बारे में तो जान लिया। फ़िलहाल आपको ये यूनिट सेल जो हैं इनको अगर अच्छे से जानना है तो आप पिछले वीडियो देख सकते हो। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक चीज़ और, हमने आपको एक और ट्रिक दिया था, वो था 3 2 2 4 4 सॉरी 3 2 2 4 1 1 1। ठीक है, कौन सा अपने पास ट्रिक था, 3 2 2 4 1 1 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका बेसिकली क्या मतलब होता है, कुछ खास नहीं होता। फ़िलहाल इसको आप अपने दिमाग में बिठाने के लिए आप मेरा पिछला वाला वीडियो फोनटेक्स मेथड वाला देख सकते हो, ताकि आपको ये वाला जो अंक है ये आपको अच्छे से याद हो जाए। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि 3 से क्या होगा, क्यूबिक यूनिट सेल में कितने यूनिट सेल बनते हैं, अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट। अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट क्यूबिक यूनिट सेल में 3 यूनिट सेल बनते हैं। ठीक है, यही बात करें अगर टेट्रागोनल में कितने बनते हैं, 2 बनते हैं, मोनोक्लिनिक में भी 2 बनते हैं, ऑर्थोरोमिक में 4 बनते हैं, और ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल में 1 1 1 बनते हैं। तो बच्चों मुझको लगता है वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे रेडियस के बारे में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।